वृंदावन स्थित सुदामा कुटी आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आगरा कॉलेज की आचार्य के द्वारा यह आयोजन रखा गया था। सुदामा कुटी में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं अपने शुभचिंतकों के साथ शामिल हुआ। हमने इस आश्रम के विषय में संतों से भी विस्तार से चर्चा की। जिस संत ने मेरी अंतरात्मा का स्पर्श किया, यही वो संत हैं। मैंने इनकी आंखों में परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण का भाव देखा। मेरा हृदय इस संत के फोटो को देखकर पुलकित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता हूँ मैं। श्री नावापीठ सुदामा कुटी आश्रम वंशीधर ब्रह्मकुंड के पास स्थित है। वृंदावन का ये आश्रम इस बात के लिए जाना जाता है, यहाँ प्रतिदिन साधु संतों के द्वारा साधु संतों के लिए और यहाँ स्थित लोगों के लिए, आने वाले भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। सुबह भंडारा होता है और शाम को भंडारा होता है। ये आश्रम इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ जितने भी भक्तगण आते हैं सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है, भोजन दिया जाता है। तो आप अगर इस आश्रम पे कभी भी आए हैं, वृंदावन घूमने आए हैं, तो यहाँ निःशुल्क आप भोजन कर सकते हैं। इस आश्रम के संचालन के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आश्रम का संचालन भक्तों के दान के द्वारा ही किया जाता है। इसमें जो सुबह और शाम भंडारा किया जाता है भक्तों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क, तो ये भक्तों के दान के माध्यम से ही किया जाता है। इसका संचालन कुछ इस प्रकार से होता है कि भारत का चाहे दुनिया का कोई भी साधु संत और श्रद्धालु अगर वृंदावन में घूमने आया है तो इस आश्रम में उसके रुकने की, खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। साधु संतों को इस आश्रम में निःशुल्क वस्त्र भी वितरण किए जाते हैं। साधु संतों को भोजन की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था और उनके रहने की व्यवस्था इस आश्रम में निःशुल्क की जाती है साधु संतों के लिए। और आप जानते ही हैं कि श्रद्धालुओं के लिए भी ये आश्रम निःशुल्क व्यवस्था प्रदान करता है, सभी श्रद्धालुओं के लिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस आश्रम के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, निःशुल्क रहने का और निःशुल्क खाने पीने का, जो इस आश्रम के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, ये अत्यंत सराहनीय कार्य है। अगर कोई श्रद्धालु अपनी इच्छा से यहाँ पर भंडारा आयोजित करना चाहे तो व्यवस्था कुछ इस प्रकार की जाती है। भंडारे में आइटम बढ़ा दिए जाते हैं, जैसे एक सब्जी की जगह 2 सब्जी चलाई जाती है, पूड़ी, बौथा, खीर, बहुत आइटम बढ़ा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यही भंडारा, प्रतिदिन का भंडारा जब किसी भक्त के द्वारा आयोजित किया जाता है तो ये भव्य रूप ले लेता है। तो इसका आनंद तो श्रद्धालुगण और भक्तगण उठाते ही है। तो मैं आपसे बस यही बताना चाहता हूँ कि इस आश्रम का ये जो कार्य चल रहा है वास्तव में सराहनीय है, अत्यंत सराहनीय है। क्योंकि मैंने देखा इस आश्रम में एक बार में, सुबह के टाइम में एक बार में हजार लोग एक बार में भोजन करते हैं। अगर आप यही इसी टाइम को 2 टाइम लगा लो, एक दिन में 2 टाइम तो भोजन होता है सबके लिए, सुबह और शाम। तो एक दिन में प्रतिदिन हजार लोग यहाँ पर भोजन करते हैं। एक दिन में हजार लोग इस आश्रम में भोजन करते हैं, भंडारे का आनंद लेते हैं। भंडारे का आयोजन किया जाता है, प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रखा जाता है। हिंदू समाज वास्तव में सहिष्णु है। हिंदू समाज वास्तव में मानवता का सटीक उदाहरण है, या ये कहिए कि मानवता सबसे अधिक हिंदू समाज में ही पाई जाती है। और इस आश्रम में ये जो व्यवस्था की जाती है निःशुल्क भोजन की, मेरा हृदय एक बात कहना चाहता है, ये जो व्यवस्था की गई है बिना परमात्मा की कृपा के असंभव है, असंभव। क्योंकि जब मनुष्य के ऊपर परमात्मा की पूर्ण कृपा होती है, साक्षात पूर्ण कृपा होती है, तभी ऐसे महान और विराट आयोजन रखे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्यों की योजना रखी जा सकती है। और मैं ये देखकर तो आश्चर्यचकित रह गया कि ये प्रतिदिन हजारों लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जाता है निःशुल्क। अद्भुत है ये कार्य, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत, अविश्वसनीय। मैं क्या कहूँ,
बस यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा की कृपा के बिना, उस परम ब्रह्म की कृपा के बिना इतना बड़ा आयोजन प्रतिदिन करना, हमेशा करना असंभव हो सकता है, असंभव ही है। मैं यही कहूँगा कि परमात्मा की, मेरे श्री कृष्ण की, मेरे बांके बिहारी की, मेरे कान्हा की इस ब्रज पे, इस वृंदावन में साक्षात वास है, तो ऐसा असंभव कैसे हो सकता है। ये पूरे वृंदावन अकेला एकमात्र आश्रम नहीं है जो निःशुल्क भोजन करा रहा है। ऐसे जन कितने आश्रम मेरे वृंदावन में होंगे। अद्भुत अद्भुत। हम आत्मनिरीक्षण करें स्वयं का कि हम साधु संतों की कितनी प्रशंसा करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। वस्तु तो हमें साधु संतों की सम्मान करना चाहिए, प्रशंसा करने चाहिए, क्योंकि एक सन्यासी, एक साधु अपने जीवन में सन्यास धर्म को सर्वोच्च धर्म माना गया है। और जब एक मनुष्य सन्यास धारण करता है तो वो सन्यास केवल परिवार से नहीं होता, अपने लोगों से नहीं होता। सन्यास का अर्थ है विकृतियों से, विकारों से, बुराइयों से, दुर्गुणों से सन्यास लेना, दुर्गुणों से परे जाना, दुर्गुणों और विकारों को त्याग देना ही वास्तविक सच्चा सन्यास कहलाता है। साधु संत अपने जीवन में अपना पूरा जीवन भक्ति के लिए, अपने परमात्मा के लिए समर्पित कर देते हैं, समर्पण भाव के साथ। तो उनका ये निर्णय अत्यंत कठोर होता है, लेकिन अपने एक निर्णय की रक्षा के लिए एक साधु अपने संकल्प की पूर्ति करता है, भक्ति में लीन रहता है, भक्त पर, भगवान पर हमेशा विश्वास करता है। एक कथा मुझे याद आ रही है कि मैंने देखा था, मैंने कहीं पढ़ा भी था और देखा भी था कि एक बार, आप जानते हैं शास्त्र और पुराणों में ये कथा आती है कि प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा के पुत्र थे प्रजापति दक्ष। तो प्रजापति दक्ष के जो अनेकों पुत्र उत्पन्न हुए, ये कहते हैं कि हजारों ऋषि थे, हजारों पुत्र थे प्रजापति दक्ष के, और हजारों पुत्रों ने एक साथ संन्यास धारण कर लिया। तब वे संन्यास धारण करके जा ही रहे थे, वे 1000 पुत्र। तो प्रजापति दक्ष रास्ते में उन्हें रोक लिया और पूछा कि तुम संन्यास ले रहे हो, क्या तुम्हें अपने पिता से आज्ञा नहीं लेनी चाहिए कि मैं संन्यास लूं या नहीं लूं? तो तुम्हें मुझसे आज्ञा लेनी चाहिए, तब ही संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो 1000 पुत्रों ने एक स्वर में कहा था, पिताजी आपके तो लाखों शिष्य हैं, अगर 1000 संन्यास ले लेंगे तो इस सृष्टि का जो विस्तार हो रहा है, मनुष्य जाति का जो विस्तार हो रहा है, जो आपका लक्ष्य है, वो तो पूर्ण होगा ही होगा। अगर हम 1000 संन्यास दीक्षा कर लें तो आपके लक्ष्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, सृष्टि के विकास की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। मनुष्य के, प्राणियों का अवश्य, आपका संकल्प है प्राणियों का विकास, वो अवश्य पूरा होगा प्रजापति दक्ष महाराज पिताजी। और 1000 पुत्रों ने एक स्वर में कहा कि आपका लक्ष्य अधूरा नहीं रह रहा है हमारे संन्यास के कारण। और मैं आपको बता दूं, 1000 पुत्रों ने कहा, एक स्वर में कहा कि पिताजी हम संन्यास ग्रहण कर तो रहे हैं, और अगर हमने संकल्प ले भी लिया है कि हम सन्यासी हो चुके हैं, और अगर हमने संन्यास धर्म से विलग हो गए, आपके कहने पर अलग हो गए, संन्यास त्याग दिया, तो ये संसार और ये सृष्टि क्या कहेगी, ये संसार क्या कहेगा कि प्रजापति दक्ष की संतानें अपने संकल्प से, अपने लक्ष्य से डिग गई। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है हमें पिताजी, ऐसे वाक्य पर, ऐसे संकल्प पर धिक्कार है। पिताजी आपके विषय में ये संसार क्या कहेगा कि प्रजापति दक्ष की संतानें अपने लक्ष्य से भटक गई। ये उचित नहीं है। आपकी जब भी बात होगी संसार में तो यही कहा जाएगा कि प्रजापति दक्ष ने 1000 ऐसी संतानों को जन्म दिया था जो अपने संकल्प से, अपने लक्ष्य से भटकी नहीं थी, और उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास त्यागा नहीं था। संसार उन्हें सदैव याद करेगा, उनके संकल्प को याद